Hi, good morning, team. Let's talk about the next topic since we had discussed the oxides now of chemical properties of group 16, 17, and 18 elements. Now, let us talk about the chemical reactivity of these elements towards hydrogen. So, talking about chemical reactivity towards hydrogen. So, talking about chemical reactivity of एलिमेंट्स टूवर्ड्स हाइड्रोजन, इसमें सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट. ग्रुप 16 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ हाइड्राइड्स दे फॉर्म. वी ऑल नो ग्रुप 16 इज ऑक्सीजन फैमिली, और सबसे कॉमन हाइड्राइड हमें पता है जो है वो आपका वाटर H2O है, राइट. लेट अस सी कैसे ग्रुप 16 एलिमेंट्स हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं एंड व्हाट आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस हाइड्राइड्स. ओके, सो टॉकिंग अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट्स. अच्छा, सो अभी ग्रुप 16 एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, हाउ दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन. सो भाई लोग, दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन. ग्रुप 16 एलिमेंट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स, राइट. दे रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्राइड्स of type this. We know H2O जैसे बनता है वैसे H2E. E मतलब यहाँ पे हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो E में क्या आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन आ जाएगा, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. ओके, सो दे फॉर्म इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन. तो उनका फॉर्मेशन कुछ ऐसा है रिटर्न, दे फॉर्म H2E, राइट. H2O, H2S, H2Se, H2TE, H2PO, लाइक दैट. ओके, अभी एक एक की बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है. हाउ दे आर, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है. सो पहले बात करते हैं H2O. वी ऑल नो इसका, ये आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल फर्स्ट सिंस इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 एंड this is very common and we all know about it. So we all know that H2O is what? It is a colorless, right? It is colorless. It is even odorless. कलरलेस होता है, odorless लिक्विड होता है, याद है. इट इज़ कलरलेस, odorless लिक्विड. और बाकी हाइड्रेट्स की बात करें, इफ़ आई टॉक अबाउट दी अदर हाइड्रेट्स लाइक H2S, H2Se, these are colorless but these are not liquid, these are gas. So if I talk about while your H2S, right, your H2Se, H2TE and H2PO, these are also colorless. These are colorless. So H2O में कोई smell नहीं था, it was not having any odor, but these do have smell. The smell is very bad. They are bad smelling, even poisonous. Bad smelling, poisonous gases. Okay, these are poisonous gases at ambient temperature. That means at any temperature. ठीक है, आप कोई टेम्परेचर देखो, it will be in the form of gas. They'll be in form of gas with bad odor, colorless. ओके, सिर्फ H2O जो होगा वो लिक्विड होगा, H2O हाइड्राइड जो होगा, ऑक्सीजन का हाइड्राइड होगा वो लिक्विड होगा, बाकी सारे हाइड्राइड जो होंगे they'll be in gases form. H2O का हाइड्राइड जो है वो कलरलेस है and these are what? Also colorless. It doesn't have any odor. This has a bad odor. Okay, now talking about their angular structure, ठीक है. जितने भी हाइड्राइड्स है, all हाइड्राइड्स they form sp3 hybridization. They do sp3 hybridization. जितने भी हाइड्राइड्स है ये sp2 hybridization करते हैं of central atom, right. So all the hydrides, they are sp3 hybridization of central atom and they have angular structure. They have angular structure as we have discussed already about oxygen, not oxygen, I'm saying water, ठीक है. So all the hydrides will have angular structure which is
involving which hybridization? sp3 hybridization, right? Talking about other characters of your hydrides, so all the hydrides of group 16 are majorly weak acid. Okay, so what we can write here is the hydrides of group 16 elements are weakly acid. These are what? Weakly acidic. ठीक है, ये बहुत वीक एसिड होते हैं और इनकी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है कब? जब इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है. सो व्हाट हैपेंस? देयर एसिडिक कैरेक्टर increases. Their acidic character increases while their thermal stability decreases. तो जब भी उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी. अब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें दोस्तों, व्हाट इज थर्मल स्टेबिलिटी? थर्मल स्टेबिलिटी मतलब भाई जैसे ही मैं इनमें हीट प्रोवाइड करूँगा तो ज़्यादा इनका स्ट्रक्चर जब चेंज नहीं होता, हीट प्रोवाइड करने का इनका ज़्यादा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा तो ये स्टेबल है. अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है हीट प्रोवाइड करने से, ये कम स्टेबल है. सो क्या होता है, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है इन हाइड्राइड्स का, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स का, वो इंक्रीज होता है कब? जब उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होने लगती है. जैसे उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी वैसे उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है. कैसे? फ्रॉम H2O टू H2E. ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो धीरे धीरे इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी बट इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी. अब ये थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती क्यों है? वाई दिस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज और एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज एज यू गो देयर फ्रॉम H2O टू H2E, TE, दैट इज टेल्यूरियम हाइड्राइड. सो क्या होता है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमने देखी थी, अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो क्या हो रहा था, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट एक्सरसाइज का पोस्ट. द बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेज एज यू गो डाउन द ग्रुप, राइट? वी नो दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप क्या होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, इनकी थर्मल जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है और एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है, राइट? और इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस, अगर आप देखोगे जितने भी हाइड्राइड है ग्रुप 16 एलिमेंट्स के, ऑल दी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 elements except one, सिर्फ except one, that is H2O. सिर्फ H2O को छोड़ के जितने भी हाइड्राइड्स है ग्रुप 16 एलिमेंट के, सबका जो नेचर होता है वो रिड्यूसिंग होता है. दे पोजेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. See, all the hydrides of group 16 elements except H2O possess which property? reducing property. H2O को छोड़ के बाकी सारे क्या दिखाएंगे? reducing property दिखाएंगे. in which order? तो और ये जो reducing property इनकी जो है वो increase होती है. the reducing property of these elements increases in this order. Okay, in which order? This order. H2S, फिर इससे ज़्यादा H2SE, फिर H2TE. सिर्फ H2 को छोड़ दो, बाकी सारे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाते हैं. और वो कौन से ऑर्डर में दिखाता है? ये सबसे ज़्यादा एसिडिक आपको ये मिलेगा और सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग ये होगा, राइट? सॉरी, दिस विल बी दी मोर रिड्यूसिंग. सो एज यू गो इन दिस ऑर्डर आपको इनका जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, एक्सेप्ट H2O बिकॉज इट डजंट हैव reducing property, right? So this was about the chemical property and
chemical reactivity of group 16 elements towards hydrogen, and how their hydrides are formed, and what are the properties of their hydride. Are they liquid or gas? Are they colorless, odorless, right? And how, what hybridization they can form, and what structure they have. They have angular structure, right? Talking about what are their acidic properties. These are weakly acidic, and their acidity increases, their acidic character increases as their thermal stability decreases. How thermal stability decreases? As you go down the group, the bond dissociation enthalpy decreases, therefore the thermal stability also decreases and acidic character increases. और उनका जो hydride होता है except H2O, all are having reducing property, and this property increases, or it is in this particular order. सबसे ज़्यादा H2E, फिर H2SE, फिर H2S, right? Let's see more. Let me show you a table wherein I can show you the melting point, boiling point, and bond enthalpy kind of properties of group 16 elements. So talking about, so let me just write it here, the property और यहाँ पे elements. So we know H2O, H2S, H2SE and H2TE. ठीक है. So talking about the melting point in Kelvin. ठीक है. तो अपने को पता है कि मेल्टिंग पॉइंट वाटर का क्या है, 273 केल्विन. H2S का है 188 केल्विन. H2SE का है 208 केल्विन. And if you talk about tellurium hydride, is 222 Kelvin, right? Talking about boiling point of these elements, same will write it in Kelvin. So boiling point of your water is, we know 100 degree, that is 373 Kelvin. Sulfur का है 213 Kelvin. And talking about this, it is 232 Kelvin. Tellurium का है 269 Kelvin. Okay, this is about the melting point and boiling point. So talking about now the bond enthalpy, bond dissociation enthalpy, जिसको हम ऐसे लिखते हैं delta dissociation H, right? So bond dissociation enthalpy of what, hydrides, He मतलब element और hydride. Okay, so अगर मैं बात करूँ water की, H2 किसकी bond enthalpy dissociation enthalpy है 463 kilojoules per mole. Okay, let me write it here, kilojoules per mole, तो सब जगह लिखने नहीं पड़ेगा, राइट? टॉकिंग अबाउट H2S का है उससे कम, दैट इज 347. इफ यू टॉक अबाउट H2SE, दैट इज 276. एंड इफ यू टॉक अबाउट टेल्यूरियम, इट इज 238. So what do you observe? As you go down the group, the bond enthalpy decreases, because this is why the thermal stability also decreases, right? Talking about their acidic property, so भाई लोग अगर आप देखोगे कांस्टेंट के, इट इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आप, ओके, तो अगर आप देखोगे H2O का है इट इज 14.0. इफ यू टॉक अबाउट सल्फर, इट इज 7.0. इफ यू टॉक अबाउट सेलेनियम, इट इज 3.8. इफ यू टॉक अबाउट टेल्यूरियम, इट इज 2.6. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, दिस pKa वैल्यू, इट इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होता है दोस्त, यहाँ पे इनकी एसिडिटी इंक्रीज हुई थी. जितना भी pKa वैल्यू है, अगर जितना भी pKa वैल्यू कम होता है, मतलब मेरा जो एसिड है वो स्ट्रांग होते जा रहा है. सो इनिशियली इट इज लेस स्ट्रांग, देन इट इज इंक्रीजिंग दी प्रॉपर्टी, देयर एसिडिक प्रॉपर्टी. ठीक है. और ये pKa वैल्यू का मतलब ये हो गया कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सो pKa वैल्यू को मैं बोलूँ तो इट इज सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. आई कैन से इट इज व्हाट, इट इज अ strength of acid, एक an acid strength you can say. ठीक है. इसका वैल्यू जो स्ट्रेंथ होता है, और pKa वैल्यू जितना भी कम होगा, द लोअर द वैल्यू ऑफ pKa, द स्ट्रॉन्गर इज माई एसिड. जितना कम वैल्यू होगा मेरा pKa का, मेरा एसिड जो होगा वो ज़्यादा होगा. दैट मीन्स दिस एसिड विल बी फुल्ली डिसोसिएटेड इन वाटर. मैं पानी में डालूंगा तो ज़्यादा डिसोसिएट जो होगा, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है, और उसका pKa वैल्यू उतना ही कम है. तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपको मिल जाएगा आपका टेल्यूरियम का हाइड्राइड. ओके, इसके लिए इसका जो pKa वैल्यू वो सबसे कम है. आई होप दिस वैल्यू इज क्लियर. व्हाट इज pKa इज वेरी मच क्लियर. इफ यू से pKa का सिंपल मतलब क्या, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. इट इज़ अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, राइट? I hope this property of group 16 element is very much clear to everybody.
Okay, now let us move to the next one. Next element we are talking about here is group 17 element. Okay, so let me write it here. Group 17 elements. ठीक है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स या हाइड्राइड्स की बात करूँ तो वी ऑल नो दैट ग्रुप 17 एलिमेंट इज व्हाट इट इज हाइड्रोजन. तो जब भी आपका ग्रुप 17 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, इट विल गिव यू हाइड्रोजन हैलाइड. इट विल गिव यू हाइड्रोजन हैलाइड्स. ओके, सो अब कैसे हाइड्रोजन हैलाइड मिलेगा? सो इफ यू सी लेट्स से हाइड्रोजन H2, then your halogen we denoted by X2. what you'll get 2HX, right? जहाँ पे X का मतलब क्या है? your halogen, this can be your fluorine, it can be chlorine, it can be bromine, it can be iodine, right? So this is how your halogen family will react with hydrogen and form halogen halide. ठीक है, अच्छा sorry hydrogen halide, sorry it is hydrogen halides. Okay, now talking about the acidic strength of halogen halide. So if we talk about acidic strength of halogen halide, that is HX, so it increases in this order. It increases in the following order. वो increase होती है कौन से order में? देखो, तो सबसे ज़्यादा जो आपका एसिडिक होगा वो होगा आपका आयोडीन. सो लेट मी जस्ट राइट HF, देन HCl, देन HBr, देन HI. सो एज यू सी डाउन द ग्रुप आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है. द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. फ्लोरीन के बाद फिर क्लोरीन, फिर HBr, फिर HI सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा. वी विल हैव द सेम कंसेप्ट जो हमने ग्रुप 16 में फॉलो किया. एसिडिक प्रॉपर्टी क्यों बढ़ रही है दोस्त? बिकॉज अब एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ने का कारण क्या है? बिकॉज सी दिस हैपन्स ड्यू टू डिक्रीजिंग, अगेन हमने वहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जाती है एज यू गो दिस वे डाउन द ग्रुप, आई मीन टू से. ठीक है, तो क्या होगा? इनका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो भी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा. ठीक है, अच्छा अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा किसका होता है दोस्त? वी हैव डिस्कस्ड, क्योंकि आपका फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका ज़्यादा होगा, तो HF का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, फिर उसके बाद HI. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर? द बॉन्ड एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर द एसिडिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग for group 17 elements. Now talking about the thermal stability, so as just now we discussed कि भाई डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? अगर मेरा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रहा है तो मेरी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. तो सबसे ज़्यादा, सो आई कैन राइट इट हियर इज थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन halide, that is HX, decreases. It also decreases in which order? सेम जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी थी, HF, फिर होगा HCl, फिर होगा HBr, फिर होगा HI. सेम ये भी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ X, बिकॉज वी नो दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HX ग्रुप ऑफ हेलोजन ग्रुप डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, है ना. इसके लिए उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? आपका HF होगा. फिर धीरे धीरे ये इनकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. ओके, now let us see some more properties of your halogen. So let me just write it here. Property, है ना, और यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम. सो पहला HF, then we have HCl, then we have HBr, and then we have HI. So the first property we discussed was melting point. अगर मैं melting point की बात करूँ केल्विन, तो HBr का melting point is 190 Kelvin, HCl का melting point is 159 Kelvin. Talking this is HF, I'm so sorry, HF का melting point is 190, HCl is 159. Talking about HBr, it is 185 Kelvin, HI is 222 Kelvin. Okay, now talking about the boiling point in kelvins. Okay, so if we talk about boiling point, so आप देखोगे HF का boiling point
बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ 293 केल्विन, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, इनका बॉन्ड डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा नहीं करते। तो बॉइलिंग पॉइंट इज 293 केल्विन. टॉकिंग अबाउट HCl it is 189 केल्विन, राइट. Talking about HBr it is 206, and talking about HI it is 238 केल्विन. ओके, सबसे ज़्यादा देखो फ्लोरीन का ही है, बिकॉज इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है. Okay, so let's discuss about the dissociation bond dissociation enthalpy. Dissociation will be 0. It will be in also kilojoule per mole. So देखो सबसे ज़्यादा किसकी है आपकी enthalpy? It is of your fluorine. It is 574 kilojoule per mole. Talking about HCl, इसकी bond dissociation enthalpy is 432. Then if we talk about your HBr, it is 363. If we talk about your HI, it is 295. So this was their bond dissociation enthalpy. If you see this, if you go down the group, it is decreasing. Since it is decreasing, the thermal stability also decreases and increases the acidic property. Talking about pKa value, okay, so HF 3.2, HCl minus 7.0, it is minus 9.5, it is minus 10. तो देखो माइनस नेगेटिव वैल्यू आ गई, समझ लो कितना कम है, -7, फिर -10, फिर -9.5, -10. मतलब जैसे जैसे आपका वैल्यू कम हो रहा है, मतलब ये क्या, और इनकी एसिडिटी बढ़ती जा रही है, इनका स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है एसिड का. तो सबसे कम एसिडिक आपका HF होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका HI होगा. समझ में आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स मोर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, राइट. ओके, सो दिस वाज अबाउट योर ग्रुप 17 एलिमेंट. तो दोस्त अब ग्रुप 18 की बात करते हैं. विद थर्ड टॉपिक ऑफ टुडेस ग्रुप 18 एलिमेंट्स के हाइड्राइड की बात करूँ तो दोस्त, सिंस these are noble gas, they are chemically inert towards hydrogen. So if I have to write a statement regarding this, what I can write, since these are what, noble gases, and noble gases are what, they are chemically inert बोलो तो भाई फर्क ही नहीं पड़ता इनको. जैसे आप लोग होते हैं कोई भी कुछ भी बोल रहे, भाई फर्क तो पड़ना तो नहीं है अपने. सो दीज आर केमिकली इनर्ट टूवर्ड्स हाइड्रोजन आवे जावे कुछ भी करे, इनको फर्क ही नहीं पड़ता. ठीक है, क्यों? बिकॉज दे हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक configuration. Okay, I hope you are very much clear with hydrides and their properties of group 16, group 17 and group 18 elements. Ab after hydrogen, after the chemical reactivity with hydrogen, we are going to talk about their reactivity towards oxygen. ठीक है, अब reactivity की बात करते हैं उनकी towards oxygen. Now let's talk about the reactivity of these elements towards your oxygen. Reactivity towards oxygen. Similar, we'll follow the same step. पहले हम 16 की बात करेंगे, फिर 17 की बात करेंगे, 18 की भी बात करेंगे. बट 18 में तो देख ले भाई, नोबल गैस है, वो तो ऑक्सीजन से फ्रीली रिएक्ट करेगा नहीं. देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 16. सो टॉकिंग अबाउट group 16 elements. So group 16 के जितने भी elements है, they form oxide, two types of oxides. फिर दो फॉर्म में ऑक्साइड फॉर्म करता है. So one is EO2 and other is EO3. So all of these elements will form oxides of type EO2 and EO3. सारे फॉर्म करते हैं दोनों टाइप के ऑक्साइड, EO2 and EO3, where E is what your elements of group 16 element like oxygen, sulfur. लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो आएगा ही नहीं दोस्त. सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम. हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की बात कर रहे हैं. ओके, ऑक्सीजन भी करता है. सो वी नो ओजोन, राइट, O2 + O, दैट इज O3. तो चलो EO2 टाइप ऑक्साइड की बात करते हैं पहले, फिर EO3 टाइप ऑक्साइड. सो टॉकिंग अबाउट EO2 टाइप ऑक्साइड्स. ओके, कौन से हैं? सो वी नो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओजोन, दैट इज O3, है ना. फिर अपने को EO2 और क्या पता है, E के बनते हैं, चलो S लिखते हैं. O2 सल्फर डाइऑक्साइड पता है. अगर बात करूँ ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड की, सो दीज आर व्हाट, दीज आर गैसेस इन नेचर. ओके, इफ यू टॉक अबाउट सेलेनियम ऑक्साइड,
that is SeO, that is selenium डाइऑक्साइड. सेलियम डाइऑक्साइड जो होता है दोस्त वो होता है सॉलिड फॉर्म में. यू विल फाइंड देम इन अ सॉलिड फॉर्म. ओके, तो ऑक्सीजन सल्फर आपका जो है वो गैसियस फॉर्म में है और आपका जो सेलियम डाइऑक्साइड है वो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में. और दोस्त ये सारे जितने भी आपके एसिड्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं दीज आर ऑल एसिडिक इन नेचर, दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर. और जब भी ये वाटर से रिएक्ट करेंगे, व्हेनेवर दे विल रिएक्ट विद वाटर they will form acid. Okay, so these all are acidic in nature. See they are what, they are acidic in nature. First thing, since they are acidic in nature and with water, they react with water, and they react with water, and wherever they will react with water they will form respective acids. Whenever they will react with water they will form respective acids. So अगर मैं बात करूँ, let us take an example of sulfur dioxide. जब भी मेरा sulfur dioxide react करेगा किसके साथ, water के साथ, I'll get a sulfurous acid, that is not H2SO4, it will be H2SO3, and this is called as sulfurous acid. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं सेलेनियम डाइऑक्साइड की बात करूँ तो SeO2, इफ आई रिएक्ट दिस विद वाटर आई विल गेट द सिमिलर प्रोडक्ट दैट इज H2SeO3. आई विल कॉल इट, क्या बोलूँगा इसको दोस्त, उसको सल्फ्यूरस बोला है तो इसको क्या बोलूँगा, सेलेनियस, दैट इज सेलेनियस एसिड. सिमिलरली जैसे इनकी क्या हो रहा है, देखो ऑल दीज आर इन एसिड, आर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, इनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, जो भी डाइऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सेलियम डाइऑक्साइड और टेल्यूरियम डाइऑक्साइड, इनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है इट डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TO2. सो लेट मी राइट इट हियर. रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी of dioxides of group 16, it decreases. How it decreases? It decreases from sulfur dioxide to tellurium dioxide. समझ में आ रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड से टेल्यूरियम डाइऑक्साइड की तरफ अगर आप जाते हो तो जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, राइट. तो अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ऐसे देखूं तो SO2 जो होगा इट इज व्हाट, इट इज मेजरली रिड्यूसिंग, नहीं ये ज़्यादा रिड्यूसिंग है. बट अगर मैं टेल्यूरियम डाइऑक्साइड की बात करूं TeO2, सो इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बाकी जो है वो आपको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे, सिंस ये सबसे कम रिड्यूसिंग मतलब ना के बराबर है, सो इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. So this was about your EO2, that means dioxides. Whenever your element react with water, okay, it gives you EO2 and EO3 types of oxides. So we just discussed about EO2. Now let us talk about EO3 type oxides. So EO3 type oxides की बात करूँ तो दोस्त, let me write it here first. So we're talking about now EO3 types oxide. So type oxides है ना. सो कौन से मिलेंगे मेरे को चाहिए, SO3 मिल जाएगा, SeO3 मिल जाएगा, TeO3 मिल जाएगा, है ना. ये सारे भी जो है ना ऑक्साइड्स, दीज आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. दीज आर ऑल्सो व्हाट, एसिडिक इन नेचर. मतलब जब ये वाटर से डिजॉल्व करेंगे, वेन एवर दे विल डिजॉल्व इन वाटर, what they will form, again they will form acids. They will also form acids. Best example I can give you, सबको पता है. So let's say SO3 की बात करते हैं. So whenever SO3 reacts with water, what I'm getting H2SO4, right? We call it sulfuric acid. Similarly अगर मैं सेलेनियम ट्राइऑक्साइड की बात करूँ, so आपको क्या मिलेगा,
Selenic acid H2SeO4, we call it selenic acid. Similarly, if I talk about tellurium oxide, when it dissolves in water, it gives you H2TeO4, right? Okay, so talking about this tellurium का अगर आप देखोगे, so it is 1 2 3 4 5 6 8 होता है ना, 8 9 12. So it cannot be H2TeO, उसको बैलेंस करना पड़ेगा दोस्त. It cannot be H2TeO4, it should be H6TeO6. तो to balance this, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है अपने पास, यहाँ पे 3 1 4 है. इसको 6 करने के लिए इसको 3 को, ये तो ऑड नंबर, इसको जाने दो, इसको 3 बना देता हूँ तो 6 हो जाएगा. जब ये मेरा 6 हो जाएगा तो H2 अपने आप 6 होगा, CH2. सो दिस इज कॉल्ड एज टेल्यूरिक एसिड. समझ में आ रहा है? सो दीज आर व्हाट योर EO3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स. कुछ ऐसे बनते हैं आपके EO3 टाइप्स ऑक्साइड्स. ओके, सो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो आपको EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स दिखाते हैं, एंड वी जस्ट टॉक अबाउट देयर नेचर, देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, और वो वाटर से जब मिक्स होते हैं, डिसॉल्व होते हैं या रिएक्ट होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एसिड्स दे फॉर्म. नाउ आफ्टर दिस वी गोना टॉक अबाउट ग्रुप 17 एलिमेंट. ओके, so talking next about group 17 elements. ये कैसे अपना हेलोजन जो है कैसे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. ग्रुप 17 आ रहा हेलोजन, तो ये कैसे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं विद ऑक्सीजन. सो अगर मैं बात करूँ भाई लोग ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बाद, तो दे फॉर्म मैनी ऑक्साइड्स, दे फॉर्म मैनी ऑक्साइड्स. लेकिन गड़बड़ ये है यहाँ पे दोस्त, जो भी ऑक्साइड से बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल. सो वॉट एवर ऑक्साइड दे विल फॉर्म विद ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल. मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल. जैसे कि अभी फ्लोरीन की बात करते हैं. सो वी नो फ्लोरीन, इट फॉर्म्स 2 ऑक्साइड. ठीक है, फ्लोरीन फॉर्म्स 2 oxides. One is OF2 and other is O2F2. ठीक है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड डाइफ्लोराइड डाइऑक्सीजन, या फिर डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यू कैन से इट लाइक दिस. सो अगर आप इसकी बात करें तो दिस फॉर्म 2 ऑक्साइड्स OF2 एंड O2F2. तो अगर सिर्फ OF2 सिर्फ जो है OF2 है, दिस इज ओनली थर्मली स्टेबल. सिर्फ OF2 जो है वो थर्मली स्टेबल है एट 298 केल्विन. 298 केल्विन पे सिर्फ OF2 थर्मली स्टेबल है, बट O2F2 स्टेबल नहीं है. इट इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल, इट इज़ अनस्टेबल. अच्छा, अगर बात करूँ तो दोनों ही जो O2F2 है या फिर OF2 है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट. both are strong फ्लोरिनेटिंग. भाई ये वर्ड सुना हो नहीं होगा आप लोगों ने, फ्लोरिनेटिंग एजेंट पहली बार शायद सुन रहे हो. फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स मतलब क्या होता है भाई? ऐसे एजेंट्स जो फ्लोरीन को इम्पार्ट कर देकर आए रिएक्शन में. ठीक है, जो क्या करे, फ्लोरीन देकर आए रिएक्शन में. सो अब अच्छा, इसका यूज़ कहाँ होता है देखा. तो अगर मैं बात करूँ O2F2 ना, तो जो O2F2 है वो क्या करता है पता है? प्लूटोनियम, आपको न्यूक्लियर रिएक्टर पता है ना, न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल में से जो प्लूटोनियम होता है जो अनरिएक्टेड रहता है, उसको निकाल के बाहर लाने का काम करता ही है आपका O2F2. कैसे? O2F2 क्या करता है पता है? ये ऑक्सीडाइज करता है. किसको? इट ऑक्सीडाइजेस योर प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज करता है. और जब प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज करता है तो वो फ्लोरीन को कर देता है, एंड इट फॉर्म्स प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड. तो PuF6 बन जाता है. ठीक है, जिससे क्या होता है, जो एक्सेस प्लूटोनियम बचा है विच इज़ अनरिएक्टेड, प्लूटोनियम विच इज़ अनरिएक्टेड न्यूक्लियर फ्यूल की बात कर रहा हूँ मैं.
ओके, जो न्यूक्लियर फ्यूल में जो फ्लोरीन जो होता है, जो प्लूटोनियम होता है, जो अनरिएक्टेड होता है, वो निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ PuF6। ठीक है, अब जो भी बचा है कुछ है जो ख़त्म नहीं हुआ है न्यूक्लियर फ्यूल में कौन प्लूटोनियम, उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो वी यूज़ O2F2 एज अ स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, जो जाता है इट ऑक्सीडाइजेस Pu in form PuF6 and give you the unreacted Pu in the form of PuF6। समझ में आ रहा है, right? Similarly, if we talk, this was about fluorine, even if we talk about chlorine, so chlorine भी भाई अच्छे ऑक्साइड्स बनाता है, it also form good oxides। So let's talk about fluorine on the next page। So talking about the oxides of chlorine oxides। ओके, तो जो क्लोरीन ऑक्साइड्स बनाता है दोस्त, वो फॉर्म कौन से फॉर्म में होता है? Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7। so it forms many oxides। और ये सारे ऑक्साइड जो है भाई, these are highly reactive oxidizing agent। ये बहुत तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइज करते हैं। क्लोरीन आ गया दिमाग में तो समझ लेगा बहुत तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ठीक है। एंड इवन दे टेंड टू एक्सप्लोड, दे कैन इवन एक्सप्लोड ऑल्सो, समझा। अभी अगर मैं बात करूँ इसमें से बहुत जनरल, बहुत कॉमन जो आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज ClO2। ये जो है ये ब्लीचिंग है, इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, इट इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। जैसे कि आपका पेपर हो गया, पेपर का जो पल्प होता है, जब पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनता है, पेपर पल्प को सफ़ेद करने के लिए, ठीक है, इसको ब्लीच करने के लिए हम ClO2 यूज़ करते हैं। इवन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वी यूज़ दिस, इवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर की साफ़ सफाई करने के लिए हम ये ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करते हैं, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ClO2। okay, now talking about the next element of this particular group, that is bromine। अगर मैं ब्रोमीन की ऑक्साइड्स की बात करूं, तो ब्रोमीन की ऑक्साइड भी सिमिलरली जैसे क्लोरीन के बनते हैं वैसे बनेंगे, दैट इज Br2O, Br O2, Br O3, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कुछ ऐसे ऑक्साइड्स बनते हैं आपके ब्रोमीन के, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ ब्रोमीन में, तो दीज आर लीस्ट स्टेबल हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये मिडल में पड़ जाता है बेचारा, ठीक है, एक तो बेचारा मिडल में पड़ जाता है, देयरफॉर दीज आर दी आई कैन से लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स। क्यों बहुत स्टेबल कम है? बिकॉज ये मिडल में आ जाता है बेचारा। लेकिन हाँ दोस्त, ये भले से दीज आर लीस्ट स्टेबल, बट इनका जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, दीज आर वेरी पावरफुल, आई कैन से दीज आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो मैं अगर ऑक्सीजन की बात करूँ, दीज आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो भी हमने फ्लोरीन की बात की, क्लोरीन की बात की, ब्रोमीन की बात की। लेट अस इवन टॉक अबाउट आयोडीन। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन। सो आयोडीन के ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, तो आयोडीन विल फॉर्म यू द ऑक्साइड समवर्स लाइक I2O4, I2O5 एंड अदर वन दैट इज O5 है I2O7। अच्छा, ये सारे ऑक्साइड जो होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होता है। आयोडीन के ऑक्साइड जो होते हैं, दीज आर व्हाट आई कैन से, दीज आर इनसोल्यूबल सॉलिड, these are insoluble solids and they decomposes on heating। ये डिकम्पोज होता है कब? जब मैंने हीट करता हूँ, और जब भी हीट करूँगा तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ I2O5 की, I2O5 इट इज़ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इट इज़ वेरी गुड oxidizing agent, it is very good oxidizing agent, or it helps and it is also used for removal of carbon monoxide, removal of estimation, कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसका एस्टिमेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये, ठीक है।
so it is used for estimation of कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूँ ग्रुप 17 एलिमेंट्स की, तो आपने भी देखा होगा जितने भी बड़े ऑक्साइड्स है, हायर ऑक्साइड्स है एलिमेंट्स के, वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दी लोअर वंस। सो आई कैन यू कैन राइट अ नोट ऑफ दिस important point here. See the higher oxides, the higher oxides of halogens are more stable, ठीक है, then the lower ones. So सिंपल। अभी हमने बात की ऑक्साइड्स की। सो हाइड्रोजन के ऑक्साइड भाई दोस्त बहुत तगड़े होते हैं, मस्त होते हैं। सी सिंपल सी बात है। सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट फ्लोरीन। वी नो हाउ फ्लोरीन फॉर्म्स। सो फ्लोरीन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, दैट इज OF2 एंड O2F2। सो जिसमें से OF2 जो है वो थर्मली स्टेबल है, बट O2F2 स्टेबल नहीं है, बहुत अनस्टेबल है। लेकिन दोनों ही जो है वो क्या है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। वो क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी फ्लोरीन को दे सकते हैं। दे कैन ऑक्सीडाइज समबडी एंड गिव फ्लोरीन। जिसके ऐसे सब एग्जाम्पल वी सॉ दैट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, जिसमें से क्या करता है वो प्लूटोनियम को बाहर निकालता है ना। इट सेपरेट्स प्लूटोनियम, जो भी अनरिएक्टेड प्लूटोनियम होता है वो बाहर निकल जाता है एज प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। we spoke about the chlorine. It forms oxides like Cl2O, ClO2, Cl2O6 and Cl2O7। ये सारे भाई बहुत तगड़े रिड्यूसिंग एजेंट है। दीज आर हाईली रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ये सारे फट भी सकते हैं। जिसमें से एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि ये ClO2 विच इज़ अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर योर पेपर पल्प इंडस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, है ना। Then talking about bromine oxide, it is Br2O, BrO2, BrO3, है ना। These are very less stable halogens of halogen oxide। ये बहुत less stable halogen oxide है, लेकिन ये भी बहुत powerful oxidizing agent होता है। Since we discussed about iodine oxide also, so iodine oxide की बात करें तो see again you'll see they have I2O4, I2O5, I2O7। इसकी स्पेशल बात क्या है, these are insoluble solid और वो डिकम्पोज होता है कब, when you heat them, ठीक है। जिसमें से अगर मैं बात करूँ I2O5 की, राइट, I2O5 देखो दोस्त बहुत 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 बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजेशन एंड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ योर कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, दैट इज हायर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन आर मोर स्टेबल देन दी लोअर। अच्छा, अब ये तो हो गया ग्रुप 17। अब देखते हैं भैया ग्रुप 18। ये तो सबको पता है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट लिख देता हूँ बिकॉज सब में लिखना पड़ता है। सो वी ऑल नो दीज आर व्हाट, नोबल गैस एलिमेंट्स। तो नोबल गैस है तो दोस्त क्या होगा, दीज आर केमिकली इनर्ट। हर बार यही पॉइंट लिखोगे, दीज आर केमिकली इनर्ट, है ना। जब ये केमिकली इनर्ट है तो हैंड्स एंड दे डू नॉट directly, देखना ध्यान देना, द वर्ड डायरेक्टली आई आल्सो यूज इट इन हाइड्राइड फॉर्मेशन, ठीक है। दे डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कुछ करना पड़ेगा तभी रिएक्ट करेगा, वरना रिएक्ट नहीं करेगा। भाई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों करें, है ना। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्यों करना। So by this let's end the lecture. In next lecture we will be studying about reactivity towards halogen and reactivities towards metal, ठीक है। By the time, hasta la vista. Make sure you are making notes. If anybody has any doubt, kindly ping me and share the notes which you have made. Okay, chalo, bye.